जय गुरुदेव अनाम आलख अगम की बार में करता तुम्हें प्रणाम। जिसका वारण पार है कहे तमलन से दूर सो साई गुरुदेव मन सब में हो भरपूर। चंद्र सूर्य की किरण फैली ज्योति अपार। तीन लोक ब्रह्मांड सब है आपके आधार। सतयुग से आज तक महिमा का नाम विविध भांति गावे सभी रघु के सब प्यारा। सबके दाता एक है सब में गुरुदेव। कोट नमामि नाथ को भजो मन जय गुरुदेव। सर्वत्र व्यापक शब्द स्वरूपी गुरु महाराज की श्री चरणों में कोट कोट बार नमन प्रणाम करते हुए श्रद्धेय इस अध्यात्म बाग के बगीचे को हरा भरा रखने वाले पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में सिर रखकर कोट कोट बार नमन प्रणाम करते हुए आदरणीय इस ग्राम के सभी देवी पुरुष बच्चे और बच्चियों, दूर दराज से आए हुए सभी सत्संगी भाई बहन, साथ ही साथ जिम्मेदार भी इस संगत को संभालने वाले आदरणीय विभिन्न धर्मों को मानने वाले धर्म प्रेमियों, अगल बगल के जिलों से आए हुए आदरणीय सम्मानित भाई बहनों, हमारी आवाज को सुनने वाले सभी देवी पुरुष बच्चे और बच्चियों, इस मंच से सबका आदर सम्मान करते हुए उस मालिक के नाम को पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप सब लोग इस नाम को हृदय से लगाकर शंका मत करना। शंका देश में, समाज में, परिवार में, घर में, पति पत्नी में कलह और नाश का कारण बन जाता। इसलिए सब लोग बोलेंगे ये किसी मनुष्य का नाम नहीं है, ये किसी जगह का नाम नहीं है, कहीं पेड़ पौधों का नाम नहीं है, उस परम पिता परमात्मा का नाम है, उस प्रभु का नाम है जो तीन लोक यहाँ से लेकर और ऊपर के मंडलों की भी संभाल करने वाला मालिक है। उसी का नाम ये महापुरुष संतों के द्वारा हम आपको मिलता है और उसी से हमारा आत्म कल्याण, मोक्ष जिसे कहते हैं, जन्म मरण छुटकारा हो जाता है। ये शंका का विषय नहीं है, सब लोग बोलेंगे जय गुरुदेव।
आप लोग इसको समझ रहे हैं सत्संगी भाई बहन, और नए लोग जो दुनियादार के प्रेमी हैं वो भी न जाना हो तो उनको बताया जा रहा है कि आज के दिन का नाम ही अभी नहीं, आगे आने वाले भविष्य में अकेले भारत में ही नहीं, सारे विश्व में इतना बड़ा उत्सव त्योहार, खुशियों की चर्चा, खुशियों का जलवा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी किसी कौमियत का हो, सबको आज का दिन ये मालूम पड़ेगा कि आज ही वो दिन तैयार हो रहा है जिस घड़ी में ये हुआ था, जिसका नाम होगा आज भी है मुक्ति दिवस। क्या नाम है? मुक्ति दिवस। ये मुक्ति दिवस हमारे आपके लिए ही नहीं, आगे आने वाले भविष्य में जब सत्संग लोग लगाया करेंगे तब क्या आशा रहेगी कि ये कार्य जो हम सफल कर रहे हैं इससे हमारा जन्मना मरना छुटकारा हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, बंधन से निकल जाएंगे। इसलिए इसका नाम महापुरुषों ने याद करोगे कि मुक्ति दिवस रखा है। ये कोई छोटा बड़ा नहीं, अभी तो इसकी शुरुआत हम आप सुन रहे हैं, लेकिन वो दिन आएंगे जब हमारे आपकी दूसरी तीसरी पीढ़ी को जन्म मिलेगा, तब हमारी आपकी याद करेंगे कि ये मुक्ति दिवस जब चला था कैसे चला था। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए मुक्ति दिवस को बड़े ढंग से समझो और शंखा मत करो। मैंने आपको बताया कि शंखा नाश की घड़ी है। कितने समय से जय गुरुदेव नाम आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। हमारी मोटी मोटी बातें होगी, साधारण सीधी सादी भाषा में आपको मिलेगी, समझने की कोशिश करना। ये बहुत बड़ा संसार है और इसमें अनेकों धर्मों से लोग जुड़े हुए हैं। किसी धर्म की आलोचना नहीं की जाती है, कहीं किसी मजहब की आलोचना नहीं, कहीं किसी पूजा की आलोचना नहीं है, लेकिन सत्यता आपको बताई जाएगी। रास्ता भूल का अगर है तो आप कहीं जाओगे और रास्ता समझ में नहीं आ रहा तो किसी न किसी को पूछोगे कि भाई हम फला जगह जाना चाहते हैं, मुझे रास्ता नहीं मालूम है, तो कोई न कोई बताएगा जिसको जानकारी होगी। इसी तरह से ये मनुष्य शरीर मिला है, इसके लिए भगवान के भजन की। यहाँ हमने आपने जितना भी ये मसाला जोड़ा है, जमीन का, मकान का, सोना चांदी का, हीरा मोती का, अरे पन्ना पोखरिया कुछ भी आप समझो, जो भी खजाना जोड़ लिया केवल शरीर के लिए, और शरीर से भी कोई सुखी नहीं दिखाई देगा। दुनिया में कोई सुखी नहीं दिखाई देगा, सबको कोई न कोई परेशानी बीत रही है। अब ये है कि आप शंका कर रहे, और जो आया है वो किसके लिए आया? वो ये कह रहा ये मनुष्य शरीर बहुत भाग्य से मिल गया, ये आपका बेशकीमती जो जिस्म जोला शरीर मिला है, ये जब छूट जाएगा। ए प्रेमी भाई बहनों, ये बताओ कि शरीर मिलने के पहले आपको कोई जानकारी है, कोई याद है कि हम इसके पहले कहाँ थे? किसी को मालूम? पशु में थे, पक्षी में थे,
कीट पतंगों में थे, अरे क्या मनुष्य में ही थे, कहाँ थे, कोई जानकारी नहीं। फिर जब आपका हमारा शरीर छूटेगा तो फिर भी जानकारी नहीं है कि कहाँ चले जाओ। इतना जोड़ रहे हो, सब यही का यही छूट जाएगा। साथ का सब आपको देखते देखते सब छूटेगा। हमारे आपके सामने कितने लोग जा चुके हैं और वो भी यही कहते थे कि ये हमारा है, साथ में कुछ नहीं। आप शंका करते रहेंगे कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का कैसे हो सकता है। तमाम नाम अभी तक चले आ रहे, तमाम पूजाएं अभी तक चली आ रही है, और ये जय गुरुदेव नाम इतनी जल्दी हम कैसे मान लें कि ये प्रभु का है। अरे भाई, उन्होंने तो गुरु महाराज ने हमारे लिए ये कहा कि आप मेरी परीक्षा कर लो। ऐसे नहीं, अगर परीक्षा में हम आपके सामने पास हो जाएंगे, सफल होंगे तो विश्वास कर लेना। पहले ही बता दिया, मुसीबत में आपत्ति पड़ जाए, कहीं रास्ते में फंस जाओ, कहीं अंधेरे में फंस जाओ, अकेली हो और रात हो गई हो, कोई आपको कुछ दिखाई न दे रहा हो, अरे कहा मेरा नाम, वो मैंने जो बताया वो नाम तो आप पुकारो, और जब नाम पुकारोगे विश्वास करोगे, और जब विश्वास करोगे नाम पुकारोगे तो गुरु महाराज हमारे क्या कहते थे, अरे जानवर बन के आ जाए सामने, आदमी बन के आ जाए सामने, या कोई न कोई आ जाए आपके सामने, लेकिन आपकी रक्षा हो। बताओ कितना कोई विश्वास दिलाने वाला। क्यों कि आप शंका में फंसे। आप जय गुरुदेव नाम तो बोल देते हो, लेकिन फिर भी आपकी शंका है कि शायद प्रभु का नाम हो या न हो। हम कहीं किसी और नाम से जुड़े हैं, हमने वो नाम छोड़ दिया और ये नाम बोलने लगे तो हमारा कहीं नुकसान न हो जाए। शंका न करो प्रेमी भाई बहनों। शंका के लिए मैं बता रहे कि शंका किन किन लोगों ने की है और शंका में कितना बड़ा नुकसान हो गया। आपने सुना है शंकर जी का नाम, और उनकी पत्नी पार्वती थी। पार्वती जब त्रेता में भगवान राम का वनवास हो गया, घर से बाहर जंगलों में रहने लगे जाकर, तब उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से ये कहा कि ये कोई इंसान नहीं है, ये बहुत बड़ी अवतारी शक्ति है और ये अंतर्यामी है, इनसे आपको शंका करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्वती ने सब कुछ सुना और सुनने के बाद शंकर जी से हाँ करती रही। जाने के बाद उनके मन में शंका हुई क्या कि ये भगवान नहीं है, ये अवतार शक्ति नहीं है, वन वन में मारे मारे घूम रहे हैं, सीता को साथ में लिए हुए हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं, इनके साथ कोई राजा महाराजा नहीं है, कोई सेना नहीं है, कैसे भगवान है, मैं इनकी परीक्षा कर। पार्वती ने जाकर के रास्ते में बैठ गई, अपना रूप बदल दिया, सीता बन गई। जब सीता बन के बैठ गई, उधर से उनका आना हुआ, उन्होंने माता श्री कह के प्रणाम जब किया, माता श्री प्रणाम, और वो सीता बन के बैठी क्यों कि राम की पत्नी, वो समझ जाएंगे कि हमारी सीता ही बैठी है, ये क्या थी शंका। चले गए वो वहां से प्रणाम करके और वो अपनी कुटिया पर आ गए, अपना भेष वही कर लिया जो था पार्वती वाला। शंकर जी आए, वैसे ही बड़े प्यार से भाषा बोलने लगे, लेकिन वो भी जानने वाले थे। उन्होंने जान लिया कि तुमने बहुत बड़ा छल का काम किया है, मेरे कहे पर विश्वास नहीं किया, शंका कर गई, तुमने सीता जगत माता को
अपना रूप बना करके और क्या दिखाने को पहुंच गए। तब वहीं पर क्या लिखा कि जातन भेड़ सखी अब नाई कोठिन जतन करो मन। कहा अब पत्नी कैसे मान लिया जा जब सीता का रूप बना लिया। मेरे भाई बहनों कितना नुकसान हुआ किस पर, शंखा। अगर शंखा न करते तो दोबारा जन्म लेकर के फिर शंकर जी की उमा होके क्यों आती। इसलिए बता रहे शंखा मत करो। कितना समय बीत गया, आपके सामने कितने लोग चले गए जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलते हुए, और उन जीवात्माओं का आपने नहीं देखा। वो गए, वो कहाँ गए, वो मालिक में अंतर समा गए, वो कहाँ गए। दोबारा मनुष्य शरीर उनको मिल गया और आकर के फिर झंडा पकड़ लिया आकर के और जय गुरुदेव बोलने लगे। आपने ये नहीं देखा कि आकर इन लोगों को कुछ मिला नहीं था तो ये पूरा जीवन कैसे जय गुरुदेव नाम प्रभु का बता। एक नहीं, शंका का विषय देखिए। काशी में इस वक्त राज प्रथा चल रही थी, राजाओं के राज हुआ करते थे। उस वक्त में संत कौन आए, जयदास, और वो जूता गांठने का काम करते थे। बाजार में काशी में बैठ करके जूता की गांठने का काम, पालिश करने का काम, फटे हुए सीने का काम और चौराहे पर बैठते थे। धीरे धीरे से मिलने वाले लोगों ने जब भेद जाना कि ये कोई महात्मा है लेकिन भेष छिपाए हुए, भेष अपना छिपाए है, जूता का काम करते हैं। चर्चा राजा के पास पहुंच गई। राजा ने सोचा कि अगर मैं दिन में जाएंगे तो प्रजा क्या कहेगी कि जूता काटने के पास राजा मिलने को गए, लेकिन दिन में नहीं गए। जब शाम हो गई, बाजार खत्म हो गया, सब लोग चले गए। उस वक्त ये बिजली कोई था नहीं, अंधेरा हो गया। रैदास ने दीपक जला करके रख लिया। अब बाजार में कोई नहीं। राजा मिलने आए, हाथी पर बैठ करके राजा चलते थे। जब उतर के महात्मा के पास पहुंचे जूता काटने वाले के, रैदास ने यही कहा मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। राजा के दिमाग में आ गई कि वास्तविक में सुन रहे थे महात्मा वैसे ही है। बैठ गए। कुछ बातचीत बताने के बाद दया हुई, महात्मा को दया आई और कहा वही चिल्लू में पानी लिया कठौती का और राजा की तरफ कहा कि लो चिल्ला में। अब देखो शंका हो गई। कहा कठौती में पानी में जूता भीग रहा है, कैसे पीने को तैयार हो जाए। आंखों से देखा कि पानी में जूता भीग रहा है, इसको कैसे पिया जाए। लेकिन महात्मा ने अपनी निगाह को घुमा लिया दूसरी तरफ, क्यों राजा देख ना पाए। नहीं तो राजा शंका अगर सामने देखते रहेंगे तो आमने सामने इनकार कर सकते हैं, जमीन पर डाल सकते हैं, लेकिन शंका करके कोई न कोई चोरी तो करेंगे। वही लिया और सिर के ऊपर पगड़ी पर कर दिया और जब तक महात्मा ने सिर अपना घुमाया, नेत्रों को राजा की तरफ किया और पूछा राजन पी लिया। राजा कहने लगे महाराज पी लिया, धर्मामित आपने प्रसाद दिया था उसको पी लिया। निकल के चले आए। अब मन में शंका हो गई। सुन रहे थे कि महात्मा अच्छे हैं, प्रकाशदर्शी सुना गया है, आगे पीछे की जानने वाले हैं, लेकिन राजा के मन में क्या शंका होगी कुछ नहीं। कठौती का पानी चमड़ा भरा हुआ पिला रहे हैं, कुछ नहीं। घर आकर के वही कपड़े जब धोरी के धोने के लिए डाल दिए, उस दिन धोरी धोने को न गया, अपनी बेटी को भेज दिया कि राजा के वस्त्रों को साफ करना। लड़की ने सफाई की,
लेकिन जो पगड़ी बंधी हुई थी उसमें दाग था, वही पानी का जो चमड़ी में भी था। कोशिश बहुत की, लेकिन दाग नहीं जब छूटा तो लड़की सोचने लगी कि ये दाग लगा रहेगा। तो ये दाग राजा और कहने लगी पिताजी कहेंगे गंदा है, तो अपने दांतों से चबलाने लगी। उसकी सोच, कहा दांतों से रगड़ेंगे, अरे भाई ये रजिस्टर रख दो। किसने दिया अभी? ये रजिस्टर रख दो भाई राजेंद्र, ये दस्तखत वाला रजिस्टर रख दो, इसे मत चलाया करो इस सत्संग में। जय गुरुदेव। सत्संग में रजिस्टर की कोई जरूरत नहीं है, सबकी हाजिरी मालिक के सामने आ चुकी। धर्मपाल रजिस्टर बंद करके रखवाना। जय गुरुदेव। जब दांतों से चबला दिया, बड़े ढंग से समझिए आप सत्संग के लिए आए हो। सत्संग का मतलब ही क्या है? पूरा अगर इतिहास जीवन का जो राजा महाराजाओं का सुना दिया जाए, सत्संग नहीं है। अवतारी शक्तियों का केवल इशारा किया जाता है कि जो अवतार हुए हैं उनका क्या काम था। संतों की महिमा का गुणगान करने का मतलब क्या है? ये सत्संग का नाम ही है कि हमें आपको सत्य की चर्चा से जुड़ जाना है। ये संसार क्या है? ये संसार असत्य है, झूठा है, जिसमें पूरा जीवन फंसा चला जा रहा है। आप हम ये मत समझो कि हमको ये संसारी सुख मिला है, हमको ये परिवार बंधन मिला है, तो इसमें हम अपना जीवन बड़ी खुशियों से बिता दें। ठीक है, वो आप बिताइए, लेकिन अपनी खबर जरूर सुनिए। अंदर में आप अपनी पुकार जरूर ये करिए कि हमको हे प्रभु आपकी जो जन्म मिला है, इसी जन्म में हमारा जन्मना मरना छूट जाए। अगर नहीं छूट रहा है तो हमको जैसा ये शरीर मिला है वैसा ही शरीर पुनः दोबारा फिर जब ये छूटे तब मिल जाए। ये आशा बना करके इसी आशा में पासा रखो, तब तो आपको आगे आपके तरीके से शरीर मिलेगा। आप ये दूसरों पर मत डालिए कि मनुष्य शरीर देने वाला कोई और है, हमको कहाँ पहुंचाएगा। ये तो आपका काम है, आपकी आशा रहेगी वैसा ही हो जाए। इसलिए शंका मत करो प्रेमी भाई बहनों। शंका के विषय में मैं चल रहा था कि बच्ची ने जब दांतों से चबला लिया, अरे वो महात्मा की दी हुई दया का खजाना, और जैसे ही रस अंदर गया, जिसको कहते हैं दया। ना तो लड़की को नामदान मिला था, ना लड़की ने महात्मा के रूप को देखा था, नहीं लड़की ने कोई सत्संग सुना था, लेकिन महात्मा की दया ने क्या कर दिया कि जैसे ही रस अंदर पगड़ी का गया दांत के चबाने से, क्या जलवा हो गया। प्रेमी भाई बहनों, सबके अंदर ये है कि हाँ, दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा की बैठक है, और यही जीवात्मा के तीसरा नेत्र है, इसी जीवात्मा के तीसरा कान है। ये नाक कान आंख हमारे आपके जड़ शरीर के हैं, लेकिन अंदर में चेतन जीवात्मा है जो अजर अमर है, कभी मरती नहीं है, कहीं पानी में नहीं डूबती है, कहीं अग्नि में नहीं जलती है। वही तीसरा जब नेत्र लड़की का खुल गया, प्रेमी भाई बहनों, जिसके लिए हम आप अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, पूजा करेंगे, देवी देवताओं की करेंगे, अरे
चले जाएंगे, बहुत बहुत दूर तीर्थों में जाएंगे, अरे परिक्रमा लगाएंगे, किसके लिए पुण्यदान करेंगे, अरे किसके लिए करते, इसीलिए तो करते हैं कि हे प्रभु जब ये मनुष्य शरीर मिला है, इस पर कोई आफत न टूटने पड़े, अरे सद्बुद्धि बनी रहे, ताकि उस मालिक की तरफ ध्यान बना रहे और ये सारी चीजों के लिए करते। वो दया महात्माओं की कैसी हुई कि रैदास के द्वारा जब नेत्र खुल गया, वही लड़की बताने लगी ये राजा कुछ नहीं है, ऊपर ब्रह्मांडों में कहने लगी, अरे भाई जहाँ पर तुम शंकर जी को देख रहे हो, यहाँ विष्णु को मना रहे हो, यहाँ हनुमान को देख रहे हो, वही लड़की भेद बताने लगी कि देखो देखो यहाँ पर नहीं है, ये आपने मंदिर बनवा लिए हैं, यहाँ पर खरीद करके ले आए हो। कहने लगे कि ये शंकर जी है, ये भगवान विष्णु है, अरे ये राम और कृष्ण है। अपने आप भेद बोलने लगी और कहने लगी ऊपर में देखो जब तीसरा नेत्र खुलेगा तो लिंगलोक में शंकर जी पार्वती की सहित अपने शिवलोक में बहुत बड़ा लोक है, ब्रह्मा जी वहां गायत्री और सावित्री के साथ और विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ। अरे वो लड़की जब इस तरह से संदेश देने लगी, प्रेमी भाई बहनों ईश्वर और राम के लोक को बताने लगी। राजा के कानों में ये चर्चा पहुंच गई कि ऐसा अध्यात्मवाद का ज्ञान एक कपड़ा धोने वाली लड़की के द्वारा मिल रहा है। राजा को उसी वक्त मन में ये हुआ कि लड़की को ज्ञान कहां से आ गया। अपनी रानी से कहा कि लड़की को बुलाओ घर पर और मैं घर पर मिलेंगे और उसको पूछेंगे कि ये कहां से जानकारी हुई है। जब बुलाया घर पर, रानी सोचने लगी कि लड़की आ रही है तो हम कौन सी साड़ी पहन ले जो लड़की को आने पर अच्छी लगे। साड़ियां टंगी हुई थी, नंबर 1 की साड़ी को उन्होंने काफी देर सोचने के बाद पहन लिया। जैसे ही लड़की आई राजमहल में, रानी ने पूछना नहीं शुरू कर पाया, लेकिन लड़की क्या बताने लगी, अरे रानी आप सोच रही थी साड़ी कौन सी हमको अच्छी लगेगी, अरे वो तो नंबर 1 वाली ही अच्छी आपको हमेशा लगती है। दांत से अंगुली दबा गई। रानी कहने लगी अपने घर में लड़की ने कैसे देख लिया। ए प्रेमी भाई बहनों, यही तीसरा नेत्र जब खुल जाएगा, आप सबके अंदर तीसरा नेत्र है, ये तीसरा नेत्र जब खुलेगा तो आप ब्रह्मांडों की खबर तत्काल यहीं से आने और जाने लगेगी। यही बाबा जय गुरुदेव गुरु महाराज हमारे बता रहे थे और आज पूज्य महाराज जी भी भेद खोल रहे हैं। लड़की का जब भेद सुना, राजा ने आकर के चर्चा की और पूछा ये ज्ञान कहां से मिला है। लड़की ने हाथ जोड़कर नमन किया और कहा राजा साहब आपकी मेहरबानी हुई, आपकी बहुत बड़ी दया हुई, आपके द्वारा ही ये चीज प्राप्त हुई है। कहने लगे कैसे हुई। कहा आपकी पगड़ी में दाग लगा था, उस दाग को जैसे ही अपने मुख में दबा करके इस गंदगी को समझ के छुटाना चाहा, लेकिन जब रस गया अपने आप की से नेत्र का जलवा खिल गया। आंख और कान दोनों खुल करके ब्रह्मांडों में ध्वनियों की आवाज अंदर में राजा साहब में सुनने लगा। राजा का दिमाग एकदम खुल गया और कहने लगे मैंने शंका कर ली थी,
ये संख्या में मेरा नुकसान हो गया और संख्या से दूसरों का लाभ हो गया। दूसरे दिन उसी काशी नगरी में और जाकर के पहुंचे राजा। दिन में गए पब्लिक के सामने प्रेमी भाई बहनों, और वही जूता काटने वाले रैदास से लेट करके प्रणाम किया। प्रणाम करके वो क्या कहने लगे, महाराज जी दया कर दो। जूता काटने वाले ने क्या उत्तर दिया, अरे राजन, दया का वक्त था, वो निकल गया, अब तो तुमको मेहनत करने पड़ी। नाम दान ले लो और सुमिरन भजन ध्यान करो, जाकर मस्जिद बुद्धि को एकाग्र कर लोगे तो वो जो काम लड़की का हुआ वो तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन वो दया थी, मौज थी महात्माओं की, उस मौज को आपने लिया नहीं, शंका कर गए, इसलिए तुम्हारा ये नुकसान। प्रेमी भाई बहनों, ये दया इनकी हो रही है, मौज हो रही है, और इस मौज को आप निकाले दे रहे अपने अहंकार में, अपने मान शान में, अपने तरह तरह के विचारों में। आपको थोड़े दिनों के बाद ये मालूम हो जाएगा कि दया क्या चीज थी, ढिढोरा क्यों पीटा जा रहा है। आप अभी इस पहुंच पर नहीं पहुंच रहे हैं। काशी की धोबी की लड़की की तरह से वो दिन जब आ जाएंगे, राजा जैसे घुटनों के भर चल के महात्मा से मिले, ऐसे ही आपको वो दिन जब दिखाई देने लगेंगे, तब ये कहोगे कि काफला की सेवा क्या है, महाराज जी का सत्संग कहाँ है। अरे भाई, कहीं नहीं तो मोबाइल से ही सुना दो, उसी से हमको शांति मिल जाएगी, वो दिन आ जाएगी। इसलिए निवेदन आपसे करने आया हूँ, सत्संग नहीं देने आया हूँ। क्यों कि सत्संग तो सबके बस का नहीं होता है। सत्संग उसका नाम ही है सत्य का संग, और ये हमारा आपका साथ झूठ का संग है। जिसको आप हम समझ रहे हमारा है, कोई किसी का नहीं है। सब अपने अपने कर्मों का अदला बदला चुकाने के लिए यहाँ मनुष्य शरीर में अदला बदला चुका रहे हैं। लेकिन सत्संग तो किसके संभाल करने का काम केवल एक ही को होता है। महात्मा दाढ़ी मूछ का नहीं होता है, वस्त्र रंगने का नहीं होता है, अरे जटा रखाने का नहीं होता है, भभूत लगाने का नहीं होता है। अरे प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ अग्नि लगा करके और बीच में बैठ जाए, आप समझ लो कि महात्मा नहीं है। अरे आप ये समझ लो कि पानी में डुबकी लगाकर 2 घंटे तक न निकले, फिर भी आप न समझना कि महात्मा नहीं है। अरे हवा का आहार करने लगे, आप उसी में फंस जाओगे, कहोगे अरे 8 दिन तक खाना ही नहीं खाते, हवा का आहार करते, आप फंस जाओगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, संतों की पहचान करने के लिए सीधा साधा समझ लीजिए, जो शब्द से जुड़ा हो, कल युग में वही हमारी आपकी नैया को पार करने वाला है। दूसरा और कोई भी पार करने वाला नहीं। हमको आपको अपनी जन्म मरण से छुटकारा की जरूरत है, हमको आपको नरकों से बचने की जरूरत है, हमको आपको 84 से बचने की जरूरत है। ये दोबारा मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है, सदियां चली जाएंगी। अरे ख्याल क्यों नहीं करते हो, शंका में पड़े रहते। बाबा जय गुरुदेव ने साफ खुल करके कहा था, हमारे आपके गुरु महाराज ने कहा, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको
पहुंचाना एक हमारा। जब उनके बता दिया कि मैं कहां से आया हूं, अरे तुम सबको ले जाने के लिए इस मनुष्य शरीर से आपका चक्कर जब चला जाएगा, फिर बताओ आपको सुनने और समझने को सत्संग कहां मिलेगा। सत्संग में आइए, मैं तो निमंत्रण देने के लिए आया हूं। सत्संग तो आपको उसी महापुरुष से मिलेगा जो तीसरे नेत्र को खोलने का जिसको अधिकार है, तीसरा नेत्र खोलने के लिए जिसके लिए पावर है, तीसरा नेत्र खोलने के लिए जिसके पास युक्ति है, अरे वही सत्य का संग किए हुए है और अपनी आंख से देख करके जो हमको आपको सुनाएगा वही सत्संग। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए शंका खत्म कर दो। शंका नाश की घड़ी है। आप मनुष्य शरीर में हो, आज के समय में बहुत पढ़े लिखे लोग हो, ये देवियां भी पढ़ी, पुरुष भी पढ़े, सब किताबों का अध्ययन कर सकते हो। अरे उन महापुरुषों की किताबों को उठा करके आप देखिए, क्या उन्होंने वेद कैसे लिखा, कैसे भजन करोगे, अरे कैसे पूजा करोगे। अरे भाई बहनों, अगर खुल्लम खुल्ला मार दो कहा जाए तो आप अपने ऊपर ढाल लोगे और क्या कहने लगोगे, अरे हम तो पूजा करते हैं, हम इतने त्यागी हो गए हैं, हम नहा करके रोज के रोज अपने देवता पर जल चढ़ाते हैं, अपने देवता को मिष्ठान खिलाते हैं। अरे मैं निंदा नहीं करने आया हूँ, लेकिन इतना तो जरूर बताने आया हूँ कि ये आपका शरीर 5 तत्व का है। प्रेमी भाई बहनों, देवताओं का शरीर 17 तत्व का है। प्रेमी भाई बहनों, ईश्वर का शरीर 9 तत्व का है। और उनके ऊपर चलो, ब्रह्मधनी जिनको आप ओम शांति नाम से पुकारते हो, उनका 5 तत्व का शरीर है। जब ये आपको जानकारी नहीं होगी तो इस मनुष्य शरीर में आने से आपका लाभ भी क्या हुआ। जब अपने घर की जानकारी आपको नहीं है, अपने घर में क्या सामान रखा उसकी जानकारी नहीं है, तो बताओ ऐसा घर बनवाने से लाभ ही आपको क्या हुआ। जब 5 तत्व का शरीर उस मालिक ने आपको दिया और देने के बाद में ये कहा कि चलो मैं तुमको ये शरीर दे रहा हूं, जैसा मैं साफ सुथरा दे रहे वैसा ही मेरा मुझे वापस कर रहे हैं। आपने तो एक भी बात नहीं बोली। आप कहां चले गए, पूरा जीवन आपने फंस दिया और ऐसे बंधन में फंस गए। हे प्रेमी भाई बहनों, इसलिए जय गुरुदेव नाम प्रभु का वहां से उतर करके सब जमीन पर उनको आना पड़ा। मेरी भेजी हुई जीवात्मा इस वक्त मेरे निज घर आने का, अपने घर आने का और मेरे यहाँ से जाने का इनको कोई पता ना देने वाला ही नहीं। अरे मानो न मानो प्रेमी भाई बहनों, लेकिन सत्य की बात तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा, अंतिम घड़ियों में आकर के एक एक बात आपको याद आए। लेकिन पहले मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं, शंका खत्म कर दो, जय गुरुदेव नाम से अपना लाभकारी काम कर लो। ये आपको मुक्ति दिवस के विषय में मैं बताने जा रहा हूं। ये मुक्ति दिवस आज के दिन में सारे हिंदुस्तान के सभी जिलों में, प्रांतों में, तहसीलों में, अरे और छोटे छोटे या पंचायत राज जगहों पर आज के दिन में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। इस मुक्ति दिवस का नाम ही आपने सुना, लेकिन अभी काम नहीं सुना है कि ये मुक्ति दिवस कैसे नाम पड़ा है। प्रेमी भाई बहनों,
75 और 76 में आप चले जाइए। जो लोग 75 और 76 में होश में होंगे उनको ये याद है, और जो 50 साल 40 साल 35 साल 25 साल की अवस्था में जो लोग बैठे हैं उनको मालूम नहीं कि 75 और 76 में क्या हुआ था। गुरु महाराज ने यही नाम सुनाया था। 2-3 प्रेमी बैठ के उधर चले जाओ पूरब में, बनारस की तरफ, कहा ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है और ये भारत ही नहीं विश्व में जल्दी लोगों के गले से लग जाएगा, लोगों का आत्म कल्याण करेगा, दिल और दिमाग में छा जाएगा। लोगों ने कहा अरे बाबा जी आप जो कह रहे हो ये 100 वर्षों तक भी होने वाला नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये चीज देश में दुनिया में और प्रभु की चर्चा है। 75 और 76 में जो शासन पर बैठे हुए थे और उस वक्त उन्होंने कानून लागू कर दिया कि देश की आबादी बढ़ जाएगी। बताओ कैसे व्यवस्था चलेगी? अनाज नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेंगे, तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। ये दिमाग में बात छा गई। शासन करने वालों ने बैठ करके कानून बना लिया कि आबादी नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा कोई फार्मूला अपनाना चाहिए। बाबा जी संदेश सुना रहे थे, सत्संग दे रहे थे, क्या दे रहे थे? ऐ प्रेमी भाई बहनों, ये जन्मना और मरना कर्मों का विधान है। कर्म यहाँ आप करोगे, अगर अच्छा कर्म करोगे तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा, आत्म कल्याण हो जाएगा, जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। अरे राजा बन जाओगे, गरीब हो जाओगे, भिखारी हो जाओगे, ये सब कर्मों की सजा। आने वाले को आने दो, जो मालिक भेज रहा है, अरे उसको आने के पहले भोजन भेज रहा है, वो प्रारब्ध उसके साथ में है। क्रियामान प्रारब्ध और सच्चे तीनों कर्मों को स्वामी जी महाराज बता रही थी। लेकिन शासन करने वालों के दिमाग में छा गई बात, कहने लगे आबादी बढ़ जाएगी, व्यवस्था भंग हो जाएगी, क्या कानून लगा दिया जाए। उन्होंने रातों रात बैठ करके विधान बना लिया और विधान बना करके एकदम आदेश दे दिया कर्मचारी अधिकारियों को सबको कि नसबंदी और गिरफ्तार इतनी जोरदारी से अभियान चलाया जाए कि आबादी से कम हो जानी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, नौजवानों, बड़ा होशियारी से मेरी बात को समझ लो। आज आप इस सहकार में बैठे हो, डीआई बन गए हैं, एसएसपी बन गए हैं, डीआईजी बन गए हैं, इंजीनियर बन गए, एमबीबीएस डॉक्टर बन गए, लेकिन तुम्हारा जन्म ही होने को नहीं था। ये कितनी बड़ी मौत भरवाई अनामी धाम से आए हुए महाप्रभु ने। कैसे अभियान चला। अपने गांव में रहने वाले 70 साल 60 साल वाले लोगों को आप पूछिए कि वो क्या दिशा हुई थी।